हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे ही हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुदरत आपको सुख का हकदार बना रही है। आपको आपकी लाइफ में वो सुख देने जा रही है जिसके लिए आपने कभी कल्पना करी, या ऐसे सुखों के लिए आप बहुत तरसे हो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कुदरत का एक बेहतरीन तोहफा आपके लिए, जो आपको सुख का अधिकारी बनाता है, आपको सुख का हकदार बनाता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग के गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। एडवेंचर, ओके। पहला ही कार्ड इस तरीके का आया है कि जहाँ पर आपके लिए रास्ते खुले गाइस। आपको एक हो ना, कभी भी ऐसा लगे कि प्रयास करने के बाद में, या कभी भी आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो जाती है जिससे बाहर निकलना आप चाहते हो ना, तो उसके लिए रास्ते नहीं बनते। उसके लिए आपको ऐसा लगता है एक दरवाज़ा बंद हो गया, दो दरवाज़ा बंद हो गया, मतलब सारे रास्ते आपको बंद होते हुए फील होता है। लेकिन अब समय ऐसा बन रहा है गाइस कि आपकी समस्या जितने शॉर्टकट में और जितने जल्दी में ख़त्म हो सकती है ना, उसका ये आतुरता आपको देखने को मिलेगी, एक उत्साह देखने को मिलेगा गाइस। आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में या तो समय मेरे फेवर का बन गया है, या फिर इस प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ना, उसके ख़त्म होने का समय आ गया। एक किसी इंसान को खुद से फील होना, वो वाली चीज़ें। क्योंकि पहली बात तो ये कि देखो, दुख किसी इंसान पर कब तक हावी होता है? जब तक कोई इंसान उस दुख से डरता है, कांपता है ना, ये उसके सामने निहत्था खुद को फील कर लेता है, कमज़ोर साबित कर लेता है, उस परेशानी को खुद से बहुत बड़ा, ईश्वर से बहुत बड़ा मान लेता है, तब किसी इंसान पर दुख हावी होता है। लेकिन बार 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 दुख झेलने पर इंसान के साथ क्या होता है? वो सुन्न हो जाता है, या तो, या फिर उनमें एक ऐसा चेंज आता है कि वो चेंज उस दुख से उसका डर ही खत्म कर देता है ना। वो उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझता ही नहीं है, एडवेंचर समझता है। उस प्रॉब्लम को बहुत छोटा तुच्छ सा समझता है और अपने ईश्वर को सबसे बड़ा मानता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वाकई में एक समय के बाद में जहाँ पर उस बात को वैल्यू नहीं दी जाती, उस एनर्जी को वैल्यू नहीं दी जाती ना, तो वो चुपचाप आपकी लाइफ से रवाना हो जाती है। यही होता है, हकीकत में यही होता है। इंसान का ध्यान जो है ना, वो बस डिस्ट्रैक्ट होने की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता होती है। और जब हम अपना ध्यान हटा लेते हैं ना, परिस्थितियां बदल जाती है मेरे शेर। दुख तब तक आप पर हावी नहीं हो सकता जब तक आप उसे परमिशन नहीं दो आप पर हावी होने की। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे जो प्रैक्टिकल होकर हमें समझना पड़ता है कि ये सिचुएशन ऐसे, इससे फाइट कैसे करें, इससे बाहर कैसे आए। और बाकायदा गाइस, अगर हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजी लगा लेते हैं ना, थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, डरना बंद कर देता है ना, वो प्रॉब्लम वाकई में किस तरीके से सुलझ सकती है हमें समझ में आ जाता है। और यहाँ पर एक बात कही जाती है कि अब जैसे मान लो समय ही ऐसा बन गया है कि जहाँ पर आपकी परेशानी खत्म होनी ही है, चाहे आप अपनी तरफ से कोशिश करो, या आपको कोई आइडिया मिले, या फिर अपने आप कुदरत की तरफ से कोई मिराकल हो जाए आपकी लाइफ में, कैसे भी करके आपका प्रॉब्लम की ख़त्म होने तक पहुँचना, आपकी लाइफ का आसान होना, आपको खुद से ये फील हो जाना कि समय बन गया है ये प्रॉब्लम की एक्सपायरी डेट का। बिल्कुल, ये किसी बंदे को खुद से फ़ील हो जाना, वो आत्मविश्वास आना। इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम आपकी लाइफ़ में अभी भी होगी, नो डाउट होगी, लेकिन उसके बाद में भी आप डरना बंद हो गए हो। आपका इससे डील करना बहुत आसान हो गया, आप उसको वैल्यू देना कम कर चुके हो। इसका मतलब क्या है? ये रास्ता बना रही है ना, आपकी लाइफ़ से जाने के लिए, और ये चीज़ आपको फ़ील भी हो रही है। अब ये एहसास करो गाइस, प्लीज़ एहसास करो कि अभी जो बात कही ना, कि ये आपको एहसास भी हो रहा है कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से जा रही है, और आपका इस प्रॉब्लम से डरना दूर हो गया। अगर ये चीज़ है तो ये पक्की कन्फर्मेशन है, ये प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं अब आपकी लाइफ में। तोहफा आपको मिल चुका, उपहार आपको कुदरत की तरफ से मिल चुका है ना। समय फेवर का बन रहा है मेरे शेर। ऑनेस्ट कह रही हूँ, ऑनेस्टली कह रही हूँ कि समय आपकी फेवर का बन रहा है।
आपने कहीं कहीं पर ऐसी जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ करने से इनकार किया जिनके बारे में आपको पता था ये आपके लिए सही नहीं है, या फिर ये आगे चलकर आपके लिए बड़ी घातक साबित हो सकती है। तो जो भी फैसला आपके द्वारा पास्ट में लिया गया है बिल्कुल सही है और डरने की आवश्यकता नहीं है ना? किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मैंने फैसला गलत तो नहीं लिया? नहीं लिया। ये आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये आपके लिए जो फैसला लिया गया वो मालिक की तरफ से है। आया आंसर? मुझे अच्छा लगता है ऐसे ना, रीडिंग में इस तरीके से आंसर आता है ना कि जैसे किसी ने पूछा है, किसी के मन में आज ही क्वेश्चन चला होगा और ये आंसर आ गया रीडिंग में। अब मुझे फील भी हो जाता है। किया करो मन में, जो भी मन में सवाल आता है ना, किया करो कि मालिक रीडिंग में आ जाए उसका आंसर। हमारी रीडिंग से नहीं तो कहीं से भी, है ना, पर आपका आंसर आए। ओके, सक्सेस, ये तो इसकी सवारी तो आप करके रहोगे क्योंकि फेटेड आपके भाग्य में लिखा हुआ है सक्सेस करना, सॉरी सक्सेस आपको मिलना, ये है। एक्चुअल में देखो समय आपसे सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात चाहता है, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, थोड़ा सा लचीलापन रखना। समय के साथ साथ परिवर्तन जिस तरीके से होता है ना, कहीं कहीं पर आपके लिए इन परिवर्तनों को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरीके से परिवर्तन होते हैं, गो विद द फ्लो, क्योंकि वाटर की एनर्जी भी आपको ज़्यादा दिखती है ना। या आप अगर दूसरी रीडिंग भी देखते हो, दूसरे लोगों की भी रीडिंग देखते हो, तो आपको जैसे हो ना एस ऑफ कप्स या कप्स की एनर्जी, नाइन ऑफ कप्स, ये इस तरीके के ज़्यादा दिखने, है ना। इसका सेंस यही है गाइस कि थोड़ा सा गो विद द फ्लो चलना है आपने। आप चाहते हो ना कि खुद से और आपकी थोड़ी सी मेहनत लगे, उससे आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, डेफिनेटली हो जाएगी। आप खुद में बदलाव भी चाहते हो, आप अपनी सक्सेस के लिए खुद को रेडी कर रहे हो, अंदर जिक्र आ रहा है, समझ रहे हो ना। डर से खुद के भाव को हावी कर रहे हो, है ना, डर को ख़त्म करने की कोशिश करो। इससे बड़ी बात क्या हो, अरे एडवेंचर जैसे लाइफ को ले लेना, इसका मतलब क्या है कि कोई बंदा संघर्ष को संघर्ष ले ही नहीं रहा है, वो तो एंजॉय कर रहा है ना। जैसे होता है ना कि हमें कोई काम करना होता है और हमारा मन नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें पता है हमें काम तो वो करना ही होगा क्योंकि वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे में क्या करते हैं लोग कि जैसे गाना चला लिया, म्यूज़िक चले और साथ में काम करते रहता है। इससे क्या होता है, काम जल्दी से हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, उसका बर्डन भी नहीं लगता। ये इस तरीके से बहुत बड़ी समस्या जो लग रही है ना, इतना सा इतो सा उसका समाधान है। और जिस तरीके से होता है ना वो देखना, एक ऐसा लगेगा सर पर से किस तरीके से भारीपन उतरा, पता ही नहीं चला। क्योंकि इसका सीधा सीधा इफेक्ट क्या है कि अभी आपके सर में हल्के 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 करके भारीपन का कम होना, भारीपन का कम होना। टेन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी फील हो रही है, जैसे कोई इंसान बोझों तले दब जाता है ना, बिल्कुल, कि सब चीज़ों का बोझ या सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। तो इस तरीके से टेन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी फील हो रही है। डरो मत गाइस, और अब डर भी नहीं रहे हो। अब मेरा कहने का वो उतना सेंस भी नहीं रहा कि हिम्मत रखना, वो हिम्मत अपने आप में आ रही है, अपने आप आ रही है, अपने आप बिल्ड हो रही है। करना जैसे तैसे ही, मैंने ही करना है तो मैं करूँ, अच्छे से करूँ, वो वाली बात। तो ऐसा इंसान सुख का हकदार होता है। और अभी तो आपके मुंह से भी यही शब्द निकल रहे हैं, मालिक अब तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ, डिज़र्व करता हूँ, मुझे सुख मिलना चाहिए। और डेफिनेटली गाइस आपको सुख मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा, सबसे पहले आपको सक्सेस मिलेगी गाइस, बहुत अच्छे स्तर पर आपको सक्सेस का मिलना, है ना। जहाँ इंसान का डर खत्म होता है ना, वो अपॉर्चुनिटी का वेट करता है कि मौका आए मेरी लाइफ में, उसके लिए आपको साहसी बनाया गया। ये काम हो गया, आप साहसी हो गए, एडवेंचर की तरह हर एक सिचुएशन को लेने लगे हो, ठीक है। उसके बाद में क्या, देखो यही तो चीज़ है, कॉन्फिडेंस आप में बूस्ट हुआ है या नहीं हुआ, ये नोटिस करो। किसी से भी बात करने में कोई झिझक नहीं है ना आपकी, है ना, वो झिझक दूर हो गई। आपको अपने काम से मतलब होता है ना, आपको अपना टारगेट नजर आता है और ये चीज़ दिख रही है तो 100% सक्सेस है। 100% आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे हो और लाइफ को अपनी तरफ से मोड़ने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे हिसाब से लाइफ ठीक हो जाए, है ना। और जो गलतियाँ मैंने पास्ट में करी वो मुझे अब नहीं दोहरानी है। बहुत समझदारी वाली बात है, यही डेस्टिनी चाहती है। और ये बदलाव अगर किसी इंसान की लाइफ में आ जाता है ना, तो वो इंसान क्यों ना सक्सेस प्राप्त करे आपके लिए। जैसे एक होता ना कि पहले से सिचुएशन दिख जाती है ना,
पहले से किसी इंसान का रिजल्ट दिख जाता है, परीक्षा बच्चे ने बहुत दे रखी है, वो चीज़ नज़र आ रही है कार्ड्स में, और वो चीज़ किसी बंदे को खुद से एहसास हो जाना, मैंने मेहनत इतनी करी है तो मुझे पता है मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ये दिख रही है चीज़ें, आपकी मेहनत, आपका रिजल्ट घोषित होने से पहले आपको समझ में आ जाना मेरा रिजल्ट ये आएगा, मैंने इतनी शिद्दत दी है, मैंने इतनी मेहनत करी है, वो दिख रही है। इतना अच्छा आत्मविश्वास दिख रहा है किसी बच्चे का, मैं हकदार हूँ अब इस सुख का, मैं हकदार हूँ इस सुख की, है ना, वो वाली चीज़, वो डेफिनेटली आपके साथ होगा गाइस, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा और डेफिनेटली होगा। यही कहना है, एक ही ऑप्शन है, सुख को जीना है अब, और वो चीज़ें प्रकृति खुद तैयार कर रही है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है आशीर्वाद तो मिल गया। मेरा कल जो चाहता है ना वो तो बन गया। मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, करो मेरे शेर, बहुत सकारात्मकता फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और ये भी लग रही है, इच्छा शक्ति भी बलवत हो रही है। कभी कभी एक होता है हम किन्हीं चीज़ों की इच्छाओं को भूल जाते हैं, वो अभी थोड़ी थोड़ी उठ उठ कर आ रही है, हल्की हल्की सही, कभी कभार ही सही, पर वो हो रहा है। जियो ऐसी चीज़ों को भी, छोटी छोटी इच्छाएं अगर उठ कर आ रही है ना, पूरा करने की कोशिश करो, समय आगे ऐसा बनने वाला है जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। एक्शन लेना पड़ेगा किसी बात को लेकर, जो हो सकता है आपको अपने जोन से बाहर लेकर जाए, पर ये लेकर जाएगा बहुत अच्छे वे में, ये आपकी पावर से आपको मिलवाएगा, आपकी शक्ति आपको खुद को फील होगी, ये मेरी पावर है, ये मेरी शक्ति है, ये मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, और इतना अच्छे परिवर्तन के लिए मालिक ने मुझे पहले से रेडी किया है, ये चीज़ें फील होगी। कहता है ना, जो भी होता बिना रीज़न के नहीं होता, और ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि अभी तक की लाइफ में ये जो चीज़ें घटित हुई है, इन घटनाक्रम के पीछे आखिर बात क्या थी, रीज़न समझ में आ जाएंगे, वो है। और वैसे समय इस तरीके से ही बदल रहा है इसकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने से संबंधित। और ये कार्ड जो है ना सेंटर में आकर क्या बताता है, ये बताता है आपको 5 टाइम 5 की एनर्जी है, और 5 टाइम नहीं तो 4 टाइम डेफिनेटली कह सकते हैं आपको 5 की एनर्जी दिखेगी। एक बार 2 बार दिखे ना तो भी बड़े परिवर्तन लेकर आती है। अब सोचो 4 टाइम या 5 टाइम 5 की एनर्जी दिख जाए, ये आपको बार बार नहीं दिखेगी। क्या कह रही हूँ, 4 टाइम या 5 टाइम 5 की एनर्जी है ना, 5 5 5 5 5, ये आपको बार बार नहीं दिखेगी, आपको हो सकता है एक सप्ताह में या 2-4 दिन में एक बार दिखे, ऐसा होगा, पर आपके नोटिस में जाएगा कि ये एनर्जी मुझे पहली बार में दिख रही है। ये होगा आपके साथ। एक्चुअल में ये मिस्ट्री क्रिएट करके ना आपकी लाइफ में कुछ अच्छे बदलाव लेकर आएगी, और बड़े बदलाव लेकर आएगी, जो कनेक्ट करेंगी 369 की एनर्जी के साथ, है ना, जिन्हें किसी इंसान को सिर्फ एक कहता ना कि एक मौका जो होता है ना, एक बहाना बनकर आता है कि बच्चा रेडी भी हो गया अपनी तरफ से, दिल दिमाग आत्मा से तैयार हो गया, अब मौका एक आता है, पर वो मौका आता है एक बहाना बनकर, बस बच्चे की लाइफ को बदलना, बच्चे की लाइफ को चेंज करना है। कहीं कहीं पर होता है ना, हमारी उपस्थिति बहुत ज़रूरी होती है, उस मौके में आपकी उपस्थिति का दर्ज होना ये ज़रूरी है, बाकी आगे का खेल देख लेना, है ना, परिणाम देख लेना, क्योंकि कुदरत खुद चाहती है अब आपको खुशी मिले, क्योंकि आपकी लाइफ से जिस जिस तरीके की नकारात्मकता को बाहर करना था, आउट करना था ना, वो चीज़ें हो गई है, कट हो गई है कुछ चीज़ें, है ना, कुछ चीज़ें छूट गई है, उसका सेंस यही था, खालीपन एक बार करना, और वो अंदर तक में आपको फील हो चुका है, शरीर आत्मा पूरी तरीके से कहता है ना कि एक बहुत बुरा फील कर जाए, या इस तरीके से कि एक खालीपन आपको लाइफ में पूरी तरीके से फील हो जाए, और एक पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाना, आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिली हुई है गाइस, बिल्कुल पूरी तरीके से रीडिंग कहती है आपको किसी को लेकर दुविधा नहीं है कि कौन लोग आपका साथ दे सकते हैं, कौन साथ नहीं दे सकते, कौन लोग आपके लिए अच्छे, कौन लोग बुरे हैं, या अब लोगों की पहचान करना तो कम से कम आपको बहुत आसानी से आ चुका है। तो ये चीज़ें आपकी देखने को मिल रही है, परिवर्तन यही है जी, अच्छे परिवर्तन, सुख के अधिकारी क्यों ना बनो, सुख के हकदार क्यों ना बनो, अपने आप कहता है ना, चला कर आपको सुख मिलना, आपके लिए खुशी आना, वो होगा, भले कल्पना लगे, भले सपने लगे, पर ये चीज़ होगी देखना, और खुद कहोगे कि मुझे कभी ये चीज़ें सपना लग रही थी,
है ना। आज जिस तरीके से बैठे हो, जिस तरीके से सोच रहे हो ना, जब ये सुख आप जियोगे, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। बस कह रही हो ना, सिर्फ एक मौका की आवश्यकता है, और वो मौका बहुत जल्द दरवाज़ा खटखटाएगा। देखना, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपके लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं। हकीकत कहूँ ना, आपके लिए अब जो भी काम में हाथ डालना चाहते हो, जो भी काम करना चाहते हो ना, उसमें आपको सक्सेस मिले। जो देखना, आपका प्रारब्ध जो है ना, जिस डेस्टिनी पर आपको पहुंचना है, उसके लिए खुद रास्ते बनना और उस तक पहुंचना, दोनों चीज़ें हो रही। जैसे हो ना, संकेत दे देकर आपको वहां तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल आपको ऐसा ही प्रतीत होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई पावर ऐसे जो मुझे इशारे दे देकर ना मुझे समझा रही है कि मुझे इधर जाना, उधर जाना, उधर नहीं जाना। ये चीज़ें है ना, गलत कदम जाते हैं, हमें रोक लिया जाता है इस तरीके से। आप खुद देख लेना कि समाधान आपको पहले मिल रहे हैं इन दिनों में। समय जब अच्छा बन रहा होता है ना, हमें समाधान पहले मिल जाते हैं। कैसे? अभी मैं रीडिंग में कहूँगी कि आपके लिए ये कलर पहनना शुभ रहता है, आप इन दिनों में ये कलर पहनना। और किस्मत का प्रभाव देखो बच्चे के, कि वो पहले ही बता दे कमेंट करके कि मैम आज हमने तो यही कलर पहना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि पहले आपके अंतरात्मा के ज़रिए, आपको पता ही नहीं है, बच्चा उपाय कर रहा, बच्चे को पता ही नहीं है, पहले से प्रोटेक्शन हो रही है, पहले से खुशी के लिए वो रास्ते बनाए जा रहे हैं। ये होता है ना कई बार। कई बार मैं कहती हूँ ये कॉम्बिनेशन इस तरीके का, और कमेंट आते हैं, मैम हमने ये पहना हुआ था रीडिंग देखते टाइम। बेटा, ये मालिक की कृपा है आपको, है ना, ये मालिक का आशीर्वाद है आपको। और जिस दिन मेडिटेशन कर लिया ना, आपको खुद को फील हो जाएगा, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होगी। समझ रहे हो ना, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको खुद को पता चल जाएगा कि मालिक आपको संकेत दे रहे हैं, है ना, मालिक आपको क्या समझाना चाहते हैं। सर्वसत्ता होती है, हम कभी मानते हैं, कभी नहीं मानते, कभी डाउट पर चले जाते हैं जब हमारी इच्छा अनुसार कोई चीज़ें नहीं होती। पर कभी कभी जिस तरीके से लाइफ में मिराकल होता है ना, हमें वो एहसास हो जाता है, ईश्वर है, परमात्मा है। ओके, फॉरगिवनेस, बिल्कुल। ओके, आपका तो कोई ड्रीम ऐसा है गाइस। मून की एनर्जी ना सपनों के बारे में भी बात करती है, और एक किसी इंसान के डर के बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर कोई बड़ी बात को लेकर, कोई लाइफ का बहुत बड़ा सपना हो सकता है जो आपको ऐसा लगता है आपके हाथ से बाहर है ना, आपकी सोच से परे है। आप वहाँ तक पहुँच पाओगे, नहीं पहुँच पाओगे। एक्चुअल में ये फॉरगिवनेस का कार्ड है, लेकिन ये आपकी ड्रीम के बारे में बात करता है कि कोई ऐसी ख्वाहिश हो सकती है, कोई ऐसा सपना हो सकता है जो हाल फिलहाल में तो आपको ऐसा लगता है कि जन्म में पूरा हो जाए ना तो भी गनीमत है। संभावना थोड़ी कम लग रही है आपको, लेकिन फिर भी भूल नहीं पा रहे हो इस सपने को। और यहाँ कहाँ जा रहा है, टेंशन नहीं करो, फॉरगिवनेस का कार्ड है, लेकिन इसका सेंस ये नहीं कि आप इसको भूल जाओ, छोड़ दो ना। गो विद द फ्लो चलो, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड आया है। और यहाँ पर कहाँ भी गया है, कंफर्टेबल जोन से बाहर जाकर कुछ करना पड़े, एक्शन लेना पड़ेगा आपको, है ना। और परिवर्तन आएगा तो बड़ा परिवर्तन आएगा, और ये परिवर्तन ऐसा आएगा जो आपके ख्वाब को पूरा करे, सपनों को साकार करके लेकर आए। क्योंकि मैनिफेस्टेशन पावर का भी कमाल चल रहा है, क्योंकि लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है और ऐसी चीज़ें बनती है, तब क्या होता है, 100% वो चीज़ें फलती जो हम सोचते हैं। ये हो रहा है आपके साथ छोटे छोटे स्तर पर। आज कुछ अच्छा सोच रहे हो, कल तक में हो पा रहा है वो। उसकी प्रार्थना नहीं कर रहे हो आप, सिर्फ सोच रहे हो, थिंक कर रहे हो, विचार कर रहे हो, कभी कभी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो फल रही है, वो एक एक दिन में फल रही है। पर ये बहुत छोटे छोटे स्तर पर बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है, अगर समझ पाओ तो समझ लेना। और ये एक चेतावनी भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। कहा जा रहा है, इस पावर को अगर ब्लेसिंग के रूप में काम में लिया, वरदान के रूप में काम में लिया, तो ये वरदान के रूप में फलेगी। ठीक है, मैं डरा नहीं रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ, ये समय इतना उत्तम बना हुआ है। अच्छे विचारों को दिमाग में लेकर आओ, मन में सोचो, इमेजिनेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, फॉर्मेशन करो। गलत शब्द खुद के लिए कतई नहीं बोलना, गलत खुद के लिए कतई नहीं सोचना। गुस्सा कितना भी आए, भूल जाओ, एक बार उसे फॉरगिव कर दो। पर इस बात का ख्याल रखना मेरे शेर, छोटी छोटी बातें संकेत के आधार पर समझाई जा रही है। इसका सेंस यही है कि आपका मैनिफेस्ट किया हुआ फलने वाला है
है ना। जब लाइफ में पॉजिटिविटी आती है तब ये काम होता है। इसके साथ एक और चीज़ कर लेना, अभी भी अगर घर में थोड़ी सी नकारात्मकता लगती है ना, ठीक है, तो आप क्या करो, उत्तर पूर्व का कोना जो है वहाँ पर दिया जलाओ। ये मैं बार बार इस वजह से कहती हूँ, नए सब्सक्राइबर भी आते हैं और समय इस तरीके का अगर पॉजिटिविटी का बना हुआ है, रास्ते खुल रहे हैं, तो एक रास्ते में एक अपनी तरफ से कोशिश कर ले ना कि थोड़ा काम 2 दिन में बनता हो तो 1 दिन में बने, कुछ खुशी 2 दिन में आती हो तो 1 दिन में आ जाए, है ना। हमारी दुविधा बीच में नहीं आए, मैं उसके बारे में भी बात करती हूँ। तो उत्तर पूर्व का कोना होता है ना, इसे कहते हैं लाइफ में पॉजिटिविटी को आकर्षित करने का, ठीक है। तो वहाँ पर आप रोशनी रखो, वहाँ पर कोई भी अननेसेसरी सामान कतई मत रखना, कहीं और रख लेना घर में, पर वहाँ मत रखना, ठीक है। इस कोने को हमेशा खाली रखो और वहाँ पर दिया कर लो या कैंडल, है ना, वो 5 मिनट के लिए सही आप लगाओ। फ़र्क देख लेना गाइस। अगर आपको समाधान नहीं मिल रहे होते ना, तो आपको समाधान मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। या अगर आपको लाइफ में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा फील होती है कि नकारात्मकता ज़्यादा है बनिस्पत सकारात्मकता, पॉजिटिविटी का पलड़ा कम लगता है ना, पॉजिटिविटी आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगी, ये देख लेना आप, है ना। और नमक के पानी से सप्ताह में 2 बार 3 बार स्नान करो। आपकी लाइफ में सकारात्मकता किस तरीके से इन्वाइट होती है ना, वो करना आप। एक तो नेगेटिव थॉट लेकर ही नहीं आने, पास्ट के बारे में बात करनी ही नहीं है, और इसके अलावा ये 2 उपाय बताए हैं वो करो। आपकी लाइफ से अगर नकारात्मकता छू ना हो जाए ना तो बताना। कभी कभी बहुत बड़ी समस्याओं के समाधान बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो करके देखो। हमें उन्हीं पर बिलीव नहीं होता, इन उपायों से क्या हो सकता है। अरे बेटा, इन उपायों से भी बहुत कुछ हो सकता है ना, बहुत कुछ हो सकता है। और वैसे आपकी रीडिंग में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, आपकी समस्या का समाधान बहुत हल्के, कहते हैं ना, एक छोटा सा तरीके से मिलेगा और आपको वहाँ लगेगा इससे क्या होगा, और उसी से होगा आपकी समस्या का समाधान। देख लेना, देख लेना। सिंप्लिसिटी, इसे कहते हैं पॉजिटिविटी, हल्कापन लाइफ में फील होना, खुद में हल्कापन फील होना। हाँ, ये देखो, ये है कमाल। आपकी हेल्थ ठीक होगी, आपके पेट पर अच्छा फर्क देखने को मिलेगा, ये होगा कमाल। क्योंकि ईश्वर चाहते हैं, देखो पूरा ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिल रहा है गाइस। कोई नकारात्मकता का स्पेस ही नहीं बचा, आपने रखा ही नहीं है। तो क्या कोई नेगेटिविटी, क्या कोई किसी की बुरी नज़र, क्या कोई ब्लैक मैजिक। बिना ब्लैक मैजिक की लाइफ किसे कहते हैं, वो जियोगे। ये किसके शब्द हैं कि मालिक मुझे ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पर ब्लैक मैजिक ना हो, जहाँ पर लाइफ में इस तरीके की नेगेटिविटी का इफेक्ट ना हो, किसी प्रकार का कर्जा ना हो। ये शब्द है भाई किसी के, ये वो जी रहे हो और जियोगे, स्टार्टिंग इसकी हो चुकी है। देखो, होप नहीं खोना कभी, और कभी परेशान नहीं होना। रीडिंग में आपके शब्द जो है ना, अगर इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बाकायदा ये किसी के शब्द हैं जो ईश्वर आपकी बात को सुन रहे हैं, और माध्यम किसी को भी बनाए, पर आप तक में वो आंसर उनको पहुंचाना है ही है। लाइफ में वो हल्कापन देखोगे आप, और एक वो प्रोटेक्शन का देखना कि अब अगर कोई एक बुरा भाव भी आपके लिए रख रहा है, क्योंकि फॉरगिवनेस का कार्ड है, ये तो समय है जी, ये तो ज़िंदगी है। आप लाइफ में अच्छा करोगे, सक्सेस पाओगे, तो आपके मित्र भी बनेंगे और थोड़े शत्रु भी बनेंगे। ये तो है, ये तो हर किसी इंसान के साथ होता है। पर हम उनसे डील कैसे करें, या हमारी प्रोटेक्शन कैसे हो, ये बात महत्व ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पर एक स्थिति आपके बारे में बताई गई है विथ लॉयन की एनर्जी है, जो ये कहती है कि आपके लिए मालिक ने ऐसी प्रोटेक्शन कर दी है कि आप चाहकर भी किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का आप पर इफ़ेक्ट नहीं होना। चाहे कोई ब्लैक मैजिक हो, चाहे किसी की बुरी नज़र हो, चाहे कुछ भी ऐसी स्थिति हो, समझ रहे हो ना, उसका इफ़ेक्ट आप पर नहीं पड़ना। क्योंकि कहता है ना, एक कहावत सुनी होगी, जहर जहर को काटता है। ये चीज़ आपके साथ हो गई, आपकी लाइफ की बहुत बड़ी परेशानी ने, बहुत बड़ी नकारात्मकता ने नकारात्मकता को काट दिया है। आपकी लाइफ से एक कड़ियाँ होती है नकारात्मकता से जुड़ी हुई हो,
एक जैसी नकारात्मकता आपको किसी और इंसान में भी दिख रही है, वही व्यवहार, वही नकारात्मकता किसी और इंसान में दिख रही है, वही व्यवहार, है ना। ये बहुत इरिटेट करने वाली, और ये वो स्थिति थी कि जहाँ पर आप खुद भी नहीं समझ पाओ कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। एक जैसा व्यवहार हर कोई इंसान नहीं कर सकता, पर ये चीज़ क्यों झेली आपने, उसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा, कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिविटी रही होगी। उससे छुटकारा गाइस, हर कोई इंसान आपको ही गलत क्यों समझे। यहाँ आप जैसे, आप कह रहे हो दिन, तो एक इंसान रात सुन रहा है, दूसरा इंसान भी रात सुन रहा है, तीसरा इंसान भी रात सुन रहा है। मतलब आपने जो कहा है उसके विपरीत किसी इंसान को क्यों सुनाई दे रहा है, वो भी एक नहीं, बहुत सारे लोगों को। इस चीज़ में फ़र्क पड़ना। अब ये बात आपका किसी को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि ये आप एक्सप्लेन किसे करें, या कैसे करें, या किसको करें, इसका उपाय क्या हो सकता है। आपने मंत्र उच्चारण किया हो कि आपको ये प्रार्थना में भी कहने नहीं आ रहे कि मालिक मैं कैसा समझाऊं, मेरे साथ क्या चीज़ें हो रही है, मुझे तो खुद को समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो भोग रहा हूँ वो मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। ये अपना आप इस बात का जवाब आया ना, अब नहीं डरना, इसका सॉल्यूशन खुद ब खुद हो रहा है। ठीक है, ये हल्कापन इसी को कहते हैं, ये इतनी अच्छी प्यारी सी पॉजिटिविटी। आपका लाइट कलर के कपड़े पहनने की तरफ ध्यान जाना, है ना। आपके चेहरे में एक अलग से चमक फील होनी, आपको आपके हाथों में एक सॉफ्टनेस फील होनी, शाइन आनी। ये होता है जब लाइफ पर से नकारात्मकता ख़त्म होती है, और लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे होने, लोगों का आना जाना, भले पहचान के लोग हो या नए लोग हो, पर आपके घर में लोगों का आना जाना, कदम पड़ने, ये भी शुरुआत होगी आपके साथ, है ना। एक अकेलेपन से बाहर आ जाना, वो चीज़ भी फील हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये पावर के साथ में कार्ड आया ना, तो ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात है जी, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात है। रिलीज, ये ट्रांसफॉर्मेशन ने आपकी लाइफ में लोगों को रिलीज़ किया है। किस वजह से किया है कि ये सिंप्लिसिटी आपकी लाइफ में आ जाए, है ना। ये खुशहाली आपकी लाइफ में आ जाए जो आप डिजर्व करते हो, जो बाकायदा अब आने वाली है गाइस। अब आपके लिख दिया गया है, आपके कर्मों के हिसाब किताब को लिख दिया गया है कि आप सुख के हकदार हो। आपको वो सुख मिलना जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की। जैसे यहाँ ना एक सपने के बारे में कि ऐसा फील हो रहा है कि अपनी सोच से परे है, अपने हाथों से बाहर है कोई सपना ऐसा जहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते। ऐसा दिमाग में आता है, 100% पहुँच के दिखाओगे, देखना 100% उस सपने को हकीकत में बदलोगे और जियोगे भी, और खूब नेम फेम कमाओगे, देखना। यहाँ पर सक्सेस का कार्ड आया है, ये देखो। और ये जो इस तरीके से सक्सेस का कार्ड इसके साथ एडवेंचर के साथ आया है ना, तो ये बाकायदा कहता है कि किसी इंसान अपने कर्म बांधे हैं सक्सेस के लिए, तो उसका परिणाम डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में तरक्की पाएंगे। वो अपनी लाइफ में ऐसी ऊंचाइयों को पाएंगे जहाँ पर लोगों को बरसों लगते हैं, लेकिन किसी इंसान अपनी मेहनत के आधार पर ना ये बहुत जल्दी पाया है। और आप जल्दी पाओगे, देखना आप जल्दी पाओगे। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे चलेगी जैसे मूवी में चलती है ना, एक कहानियों जैसी। और ये चीज़ें हो रही है आपके साथ, आपकी स्टोरी जो है ना, ये बिल्कुल कुछ ऐसी है, कुछ समझ में नहीं आए जैसे, जैसे आज क्या चल रहा है कल क्या हो जाए, है ना। ये किस तरीके से परिवर्तन, आप जैसे फिल्मों में होता है, सीरियल में होता है, वैसी चीज़ें आपके साथ ज़्यादा चलती है। इस वजह से एक लोगों का ध्यान ना आपकी लाइफ पर ज़्यादा रहता है। ये भी रीज़न बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा है। सिक्योर, ये लो, मैं ये नहीं लेना चाह रही थी पर कार्ड आना चाहता है। सक्सेस के साथ सिक्योरिटी कहा ना, प्रोटेक्शन है, करेज, करेज, ये देखो, अरे हिम्मत आ गई ना। अब जब किसी इंसान में हिम्मत आ जाता है ना, तो इनकी हिम्मत जो है ना वो ढाल के रूप में काम करती है। फिर कोई नकारात्मकता हो वो टकराती नहीं, वो डरती, वो भागती है ना जी। देखो इस पर एक कहानी सुनो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी है ना, वो अपने घर से बाहर जा रहे होते हैं, उनके पीछे पीछे बंदर बहुत सारे, वो उनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं।
तो वो चलते जाते हैं, उनके पीछे आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक बार रुकते हैं, जैसे वो रुकते हैं वो बंदर भी रुक जाते हैं, है ना। और फिर बाद में वो पलट कर उनके सामने देखते हैं, बंदरों के सामने। तो वो फिर भी मतलब वो रुक तो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे ऐसे शो करने की कोशिश करते हैं जैसे वो उन पर अटैक कर देंगे। उन्होंने किया कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने झोले में ना हाथ डाला, तो बंदरों को ऐसा लगा कि शायद किसी चीज़ से ना उन पर अटैक किया जाएगा या उनको डराया जाएगा। वो भाग गए वहाँ से। बस इतने से, जब तक हम डरते हैं ना तब तक सिचुएशन डराने की कोशिश करती है, और जब हम अपने डर पर हावी हो जाता है ना, सिचुएशन अपने आप कमज़ोर पड़ जाती है। इतना सा फ़र्क होता है गाइस, और ये चीज़ें हमें बहुत बाद में समझ में आती है। मालिक का आशीर्वाद है कि आपको जल्दी समझ में आ गई, इसी वजह से ना आपकी लाइफ पर से नकारात्मकता ख़त्म हो रही है। क्योंकि आपने बहुत प्रयास किए होंगे ब्लैक मैजिक को हटाने के लिए, आपने बहुत प्रयास किए होंगे कि आप पर से किसी प्रकार की नकारात्मकता हट जाए, उपाय किए होंगे, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिली। अब आपके दिमाग में क्या है तो है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब आपने कहा ना फ़र्क नहीं पड़ता, ये एनर्जी उस एनर्जी को बांध रही है। वैल्यू नहीं दे रहे हो आप, आपका ध्यान नहीं जा रहा है, इस वजह से वो पावरफुल नहीं हो रही, इस वजह से वो उस पे कहता है ना कि सींचा नहीं जा रहा आपकी एनर्जी के आधार पर। हकीकत ये है, तो वो खुद ब खुद एक कहता है ना भस्म हो जाना। तो अब आपकी लाइफ को सिक्योर कर दिया गया, सेफ कर दिया गया है, किसी प्रकार के डर की आवश्यकता नहीं है। स्पेस वो तैयार किया गया जहाँ पर हैप्पीनेस ही आए, दरवाजे वो ओपन होंगे जहाँ पर हैप्पीनेस ही आए, है ना। खुशी आना, लाइफ में एंजॉय करना, ये सब लिखा हुआ है आपके, और ये होगा। अपॉर्चुनिटी, ये तो बता ही दिया आपको कि आपकी लाइफ को बदलने के लिए अपॉर्चुनिटी आएगी गाइस, जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। जो बोल रही हो ना वही कार्ड आ रहे हैं आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए ना। समय बन रहा हो, हॉर्स की एनर्जी है गाइस, किसी भी प्रकार की विपदा से डरने वाले नहीं। और सक्सेस मिलेगी ना जल्दी, शीघ्रता से मिलेगी गाइस, आपकी लाइफ में चेंज होंगे ना। देखो जैसे लाइफ में सक्सेस आ गई आपके, ठीक है, उसके बाद में पर्सनल लाइफ को लेकर कोई ऐसी खुशी का मिल जाना आपको, आपको ऐसा लगेगा एक साथ चीज़ें कितनी अच्छे रूप में बदल रही है। जैसे हो ना किसी इंसान को वाकई में ड्रीम जैसा लगे, मालिक वाकई में हो रहा है, कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ। चिमटी काट कर देखे ना खुद को कि नहीं नहीं मुझे सपना नहीं आ रहा है, बिल्कुल कुछ वैसा। कि लाइफ में एक चीज़ एक मामले को लेकर ठीक हो, दूसरे मामले में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, चेंज, अच्छा चेंज देखने को मिलेगा। आपके दिल से ये बात आएगी कि मालिक अभी लाइफ में सच में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब राहत फील हो रही है मुझे, मुझे सुकून फील हो रहा है। एक शांति से कोई हो ना कि बैठे हुए हो और दिल से मालिक को धन्यवाद करे कि मालिक ऐसी लाइफ मुझे अब जीने को मिली है, मुझे ऐसी लाइफ कभी जीने को नहीं मिली, मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से। ये शब्द किसी के होंगे डेफिनेटली जो आज रीडिंग देख रहे हैं मालिक के प्यारे बच्चे के लाइफ में, देख लेना। मुझे वो चीज़ फील हो रही है, मुझे वो एहसास फील हो रहा है कि कोई बहुत खुशी से, है ना। और जैसे प्रार्थना कर रहे हैं आंखें बंद करके ना, आलती पालती लगा कर बैठे हो, आंखें बंद कर रहे हैं ना, आंखों में से आंसू आ रहे हैं अपने आप, वो है खुशी के कि मालिक बहुत देर से लाइफ ऐसी मिली है, बहुत लंबे समय के बाद में, पर धन्यवाद कि ये अच्छी चीज़ आए तो सही। ओके, पेशेंस, ओके, अलाइनमेंट। अब देखो वेट एंड वॉच गाइस, है ना, किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं। कुछ पल, कुछ क्षण में या कुछ आवर्स में हो सकता है कि आपकी लिए कुछ न्यू बिगनिंग जैसी चीज़ें बन जाए, क्योंकि यहाँ पर एक एंडिंग के बारे में भी है, पर यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन के बारे में है जो आपको कहा ना 5 टाइम 5 की एनर्जी या 4 टाइम 5 की एनर्जी, उसके बारे में कि ये यकायक एक ऐसा परिवर्तन की ओर इंगित करती है जो न्यू बिगनिंग बना देती है गाइस, है ना। तो हो सकता है सडन आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, हो सकता है सडन आपके पास कोई ऐसा मैसेज आए जो आपको आपकी लाइफ को बदलने में मदद कर जाए, या कोई ऐसा मौका आ जाए गाइस जिससे आपकी प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम हो
जो एक एक करके एक के बाद एक ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफ की खुशी के लिए रास्ते अपने आप बन जाए। तो ऐसी बात के बारे में है गाइस, ऐसी बात के बारे में एक न्यू बिगनिंग के लिए समय बन चुका है। आप किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, किसी प्रकार का ये नहीं कि इसके बाद में ये पैटर्न की शुरुआत आपकी लाइफ में हो जाएगी, नहीं। अब नया चैप्टर आपकी लाइफ में बनना, नया चैप्टर की शुरुआत होना ये तय हो चुका है। तो किसी प्रकार के दुख से सामना आपका नहीं होगा। जो पहले से है उन दुखों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ठीक है ना जी। तो बस खुश रहने की कोशिश करना, खुद पर, मालिक पर बिलीव रखना। लाइफ में अब सक्सेस की तरफ आप बढ़ चुके हो, अलाइनमेंट की तरफ बढ़ चुके हो, मालिक की कृपा आप पर बरस रही है, किसी प्रकार की नकारात्मकता आपकी लाइफ में नहीं है। ये सबसे बड़ा वरदान आपको लग चुका है। फ्यूचर को लेकर टेंशन में थे, फ्यूचर आपका सेफ है। खुशी आपको मिलेगी, हैप्पीनेस आपको मिलेगी, रैपिड चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाए। और कुछ ऐसे सपने भी आपके साकार होंगे जो आज लगभग आपको नामुमकिन लगते हैं, लेकिन उनका मुमकिन होना, संभव होना संभव है, ठीक है। तो बस खुश रहने की कोशिश करना और बिलीव रखना, आपकी लाइफ बहुत बड़े परिवर्तन से और बहुत अच्छे परिवर्तन से गुजरने वाली है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।